पटल पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदिता श्रीवास्तव, केंद्र प्रभारी अनुगुण साहित्य संस्थान, आप सभी को बहुत बहुत बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत आपको भी बहुत बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देती हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध यानी तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो। निवेदिता होल्ड। मेरे ख्याल से किसी ने अनम्यूट किया हुआ अपना माइक। मेरे ख्याल से किसी ने अनम्यूट किया हुआ अपना माइक। एक प्लीज आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए जब निवेदिता बोल रहे हैं। रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए जब निवेदिता बोल रहे हैं। अच्छा, आप बिजोन जी, आप माइक म्यूट करिए अपना। अच्छा, नहीं तो उनकी आवाज एको हो रही है। बिजोन जी, आप माइक म्यूट करिए अपना, नहीं तो उनकी आवाज एको हो रही है। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदिता श्रीवास्तव, केंद्र प्रभारी अनुगुण साहित्य संस्थान, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध यानी जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, the one who is enlightened. एक मिनट निवेदिता होल्ड प्लीज। दोबारा से एक मिनट निवेदिता, मैं आप सबको बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना माइक बिल्कुल नवीन जी, आपका माइक म्यूट नहीं है। नवीन जी, आपका माइक म्यूट नहीं है। 1 मिनट प्लीज। आप अपना माइक म्यूट करिए। आप अपना माइक म्यूट करिए। निवेदिता, मैंने अभी उनको इस टीम से हटाया है, आप स्टार्ट करें। ओके। पटल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदिता श्रीवास्तव, अनुगुण साहित्य संस्थान की केंद्र प्रभारी, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आया हूँ। बुद्ध यानी जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, the one who has attained enlightenment. ऐसे ही महापुरुष महात्मा बुद्ध, जिनका माना जाता है आज ही के दिन जन्म, आत्मज्ञान प्राप्ति, मृत्यु या पार निर्वाण की प्राप्ति हुई, और इन्हीं 3 चीजों को लेके आज के दिन को आशीर्वाद प्राप्त है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने इस वेब संगोष्ठी, वेब डिस्कशन का आयोजन किया है। हम एक ऐसे महापुरुष महात्मा बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षा तथा उनकी शिक्षा का जो लोगों पे प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ द लेसन्स ऑफ महात्मा बुद्ध ऑन लाइफ ऑफ पीपल, इस पे एक परिचर्चा करने जा रहे हैं। आशा है आज की परिचर्चा आप सबको बहुत रोचक लगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन भी हो। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के सारे पैनलिस्ट को पटल पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमस्ते, आप सभी गुणीजनों का आज इस वेब संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आप लोगों का परिचय मैं आज के श्रोताओं से करा दूं। सबसे पहले मैं आप सबों का परिचय कराना चाहूंगी हमारी आज इस परिचर्चा की अध्यक्षा महोदया, चेयरपर्सन श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम जी का। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदा जी के बारे में मैं क्या बोलूं,
इनकी उपलब्धियां हर क्षेत्र में बहुत उत्तम है। और एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगी। जहाँ तक कार्य क्षेत्र का सवाल है, ये 1991 से 2020 तक भारत सरकार की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में कार्यरत रही हैं, बहुत अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी राज्यसभा इत्यादि। पर इससे भी बढ़िया इनकी उपलब्धि उसके बाद का इनका जो इनिंग्स है, उसमें मैं क्या बताऊं, ये एक सर्टिफाइड पर्पस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक प्रेरक वक्ता तथा ये एक ट्रेन योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो ये बहुत सारी इनकी ऐसी उपलब्धियां हैं, और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो ऐसे संक्षिप्त में मैं अभी नहीं कह सकूंगी। लेकिन मैं आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आई और हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। स्वागत है शारदा जी। आइए अब बाकी पार्टिसिपेंट्स पैनलिस्ट से भी मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री बिजॉन चक्रवर्ती जी। नमस्ते बिजॉन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्य क्षेत्र में ये रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। पर इससे भी बड़ी बात है कि ये बहुत बड़े समाज सेवक और एक बहुत प्रेरक वक्ता हैं। बहुत योगदान है इनका समाज सेवा में, और ये बहुत ही संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन इत्यादि। और इनके विचारों को भी हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो फिर से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बिजॉन जी। आज हमारे बीच नवीन कुमार घोषाल जी भी हैं। नवीन जी हमारे एक बहुत ही बढ़िया राइटर और जर्नलिस्ट हैं। पत्रकार तो ये हैं ही, और बहुत ही विख्यात लेखक भी हैं, और ये भी बहुत ज्यादा समाज सेवा में लीन है। इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत अपनी यंग एज में एक हरिद्वार सिटी में एक यंग लोगों के लिए, नव युवक युवकाओं के लिए एक ग्रुप बनाया था, किशोर विकास सदन, जो वहां के यंग युवक युवकाओं के कोई भी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। तो बहुत ही अच्छी मतलब जो ये इनकी बात रही, और भी ये समाज सेवा में बहुत लीन है। तो नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं परिचय कराना चाहूंगी, हमारे बीच हैं श्रीमती कविता मिश्रा जी। हम में से कई लोग शायद इनसे परिचित हों, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले ये अनुकुंज के एक अन्य कार्यक्रम एक मुलाकात में आई थी, और इनसे हमने बहुत कुछ जाना और इनको सुना। तो नमस्ते कविता जी, ये बहुत बड़ी समाज सेविका, लेखक, कवित्री, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक बहुत प्रेरक वक्ता हैं, और इनका भी बहुत योगदान है समाज सेवा में। बहुत सारे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इनके भी विचार जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो फिर से आपका बहुत हार्दिक स्वागत है कविता जी। धन्यवाद। अच्छा, परिचर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी श्रोताओं को कि इस चर्चा को हमने 2 राउंड्स में डिवाइड किया है। पहले राउंड में हम महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा, हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, इस पे चर्चा करेंगे। और दूसरे राउंड में जो हमारा आज का फोकस है, वो है महात्मा बुद्ध की शिक्षा का जो लोगों पे प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ लेसन्स ऑफ महात्मा बुद्ध लाइफ ऑफ पीपल, इससे परिचर्चा होगी। अच्छा, साथ ही में मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रश्न इन लोगों से पूछना है, क्वेश्चन करने हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन डाल दें। अगर समय अनुमति देगा तो हम आखिर में कुछ प्रश्न लेके और अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे उनके विचार। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अध्यक्षा महोदया शारदा जी से अनुमति चाहूंगी इस परिचर्चा को शुरू करने के लिए। बिल्कुल निवेदिता जी। ओके, बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं आज की परिचर्चा। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती कविता मिश्रा जी को, वो आए और अपने विचार से हम लोगों को हमारा ज्ञानवर्धन करें। आइए, स्वागत है कविता जी।
बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी। जी जैसा कि हम लोग स्कूल के समय से पढ़ते चले आए हैं कि गौतम बुद्ध जी की का जीवन जो हमने जहाँ से सुना पढ़ा कि वो जब घर छोड़ के गए सत्य की तलाश में, तो सबसे बड़ी प्रेरणादायक तो वही घटना है कि जिसको सब कुछ ऐशो-आराम मिल रहा हो, जिसको राजपाट मिला हो और जो सब सारे सुख छोड़ के जो सत्य की तलाश में जा रहा हो, तो उससे बड़ा त्याग तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात तो उनके जीवन की सबसे जो हाइलाइट बात है या जिसको कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक बात है, वो तो यही है कि जो चीज़ हमें आराम देती है, जो घर के सारे हमारे कम्फ़र्ट हैं, अपने घर को छोड़कर निकलना, वो भी दूसरों का दुःख जानने या दुखों का कारण जानने। जबकि उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर देखा जाए तो उनका जीवन चल रहा था सुचारू रूप से, उनको ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उनको ऐसे कोई कारण नहीं था उनके पास कि वो घर से निकल कर जाते। किसी ने उनसे कहा नहीं था, किसी ने उनको ना तो कोई चैलेंज था, ना उनको कोई कसम थी, ना प्रतिज्ञा थी। स्वेच्छा से उन्होंने सब चीज़ परित्याग करी और उसके बाद वो सत्य की तलाश में गए और वो भी तब जब उन्होंने देखा अपने आस-पास कितना दुःख है। तो उन्हें ये चीज़ बहुत अखरी कि वो जिस महल में रह रहे हैं, वो उन्हें इन सब को जानने से मना कर रहा था, मतलब रोक रहा था। तो उनका जो आरामदायक जीवन या जिसको कहेंगे हम कि राजपाट था, वो उन्हें एक तरह से बाधा लगी लोगों से जुड़ने में। उन्हें लगा कि जब तक मैं इसके बाहर नहीं निकलूँगा, तब तक मुझे सच सच नहीं पता चलेगा कि लोग कितना कष्ट में हैं और क्यों कष्ट में हैं और उसका अगर कोई हल है तो। तो उन्होंने अपने जीवन का त्याग करके हमारे लिए इतनी सारी शिक्षाएँ छोड़ी। अगर वो उस खोज में नहीं जाते या हम तक अपनी शिक्षाएँ नहीं पहुँचाते, अपनी जो उन्होंने समझा या सीखा या जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यदि वो अपने तक ही रखते, तो आज हम इस परिचर्चा का कोई कारण ही नहीं बनता, हमारे पास कोई वही नहीं होता सीखने के लिए, कोई स्रोत ही नहीं होता। तो दूसरी बात जो प्रेरणादायक है वो ये कि ज्ञान बाँटना, कि आप खुद तो जाने ही, लेकिन दूसरों को भी अच्छी बातें बताएँ, अपने आस-पास लोगों को ज्ञानवर्धन करें लोगों का। तो ये नहीं कि आप खुद में अच्छी बातें जान के समझ के फिर उसके बाद अपने तक ही रखें। सार्थकता उस चीज़ की तभी है जब आप उसको औरों में भी फैलाते हैं या औरों तक बाँटते हैं। तो सबसे बड़ी जो 2 प्रेरणादायक घटनाएँ उनके जीवन की मेरे हिसाब से यही है कि सबसे पहली बात तो अपने आराम से बाहर निकल कर दूसरों के कष्ट को जानने की कोशिश करना और फिर उस कष्ट के कारण को भी ढूँढना, पता करना और फिर उस कारण से जो ज्ञान और जो उस कारण का जो उन्हें पता चला या ज्ञात हुआ, उसको दूसरों तक भी उन्होंने पहुँचाया। और उसके आगे उनके बाद सदियों तक उसका लाभ हम उठा सकते हैं। जी, कविता जी जी। बहुत अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने ये दुःख देखा तो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया महल और ऐशोआराम छोड़ के वो जी। उसके ज्ञान के खोज में निकल पड़े। तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप क्या इससे सहमति रखती हैं कि इन्होंने जो अपने एक पीछे अपने माता-पिता तथा अपनी एक यंग बीवी और बच्चे को छोड़ के गए, इतने 29 साल की एज में इन्होंने शायद त्याग किया है। तो मतलब अब परिवार के प्रति उनका जो ये कोई नहीं बनता था रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, ज़िम्मेवारी, आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, बिल्कुल बनती थी और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि परिवार पहले है। लेकिन फिर वही बात है कि वही एक मेरे ख़्याल से सीमा रेखा है जो इंसान और प्रभु के बीच की एक रेखा है, कि इंसान को हम कहेंगे सबसे पहले अपने परिवार का भला करो फिर उसके बाद बाहर निकलो। लेकिन उन्होंने अगर अपने परिवार से भी ऊपर पूरे जन समाज को समझा, तो यही उनकी प्रभुता थी। और फिर एक किसी भी महान इंसान के त्याग के पीछे उसके परिवार का भी त्याग शामिल होता है। देखिए अकेले हम कुछ है ही नहीं। अगर वो खुद परिवार के लिए नहीं रुके तो उनके परिवार की भी ये महानता है उनकी पत्नी की कि उन्होंने उनको रोका नहीं, बाध्य नहीं किया कि वो उनको छोड़कर ना जाएँ। वो उनके उस खोज में ना रुकावट बनी। तो देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, तो महिला ज़रूरी नहीं कि हर समय कदम से कदम मिलाकर ही चले। कई बार पीछे रुकना या उस व्यक्ति को ना रोकना भी एक हमारा एक साथ होता है, कि हमने अकेले देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कहीं से उनकी महानता कम हो जाती है, उनकी जी। पत्नी की। बल्कि उनकी महानता यही रही कि उन्होंने गौतम बुद्धा को प्रभु बनने के मार्ग में उन्होंने अपना त्याग ही जोड़ा। यदि वो भी स्वार्थी होकर सोचती या केवल कि मेरा पति है, ये मेरे साथ रहे, अगर ऐसा सोचती तो शायद
जन समाज के लिए, जो कल्याण के लिए जो उन्होंने किया, जो खोज किया, जो आगे के लिए शिक्षाएँ छोड़ी, वो नहीं कर पाते। तो जी ये अवश्य है कि उनका परिवार की तरफ भी कर्तव्य था, लेकिन फिर परिवार का भी कर्तव्य था कि अगर उन्होंने जन कल्याण के लिए या बड़े स्तर पर कुछ सोचा है, तो उसके पीछे परिवार भी अगर त्याग अपना नहीं करेगा, तो फिर एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सबसे बड़ी महानता उनकी पत्नी की भी थी कि उन्होंने उनको बाध्य नहीं किया कि वो रुकें और उन्होंने ऐसा भी नहीं बताया कि मैं बहुत कष्ट में हूँ आपके जाने के बाद, जिससे कि उन्हें कोई ग्लानि हो या कोई परेशानी हो जाने में। तो और वहीं से देखिए उस जीवन से हमें सबसे बड़ी एक शिक्षा और निकल के आई कि नारी अपने आप में कितनी सक्षम है और हर जी यहाँ तक कि एक सफल इंसान के पीछे ही नहीं, प्रभु के पीछे भी एक नारी का त्याग है। तो ये भी एक बड़ी शिक्षा उनके जीवन से निकल कर आती है कि जब जी परिवार आपके साथ है तो फिर आप सबसे बड़ी उपलब्धियों की तरफ जा सकते हैं। यदि आप अकेले निकलेंगे और परिवार आपको रोकेगा तो फिर आप उस उपलब्धि को नहीं पा सकते। तो ये जी कविता जी। जी। ओके। अ, इसी को बढ़ाते हुए नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहली बात, आप इनके राय से सहमत हैं, कविता मिश्रा जी की राय से, और आप अपने भी विचार साथ में प्रकट कीजिए प्लीज। नवीन जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं इससे अनुमति दूंगा। विचार सिद्धार्थ ने जब अपनी किशोरावस्था में कदम रखा और बचपन से वो राजमहलों में रहे, राजमहल से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उनके पिता को जो है ज्योतिषी ने कहा था कि इस बच्चे को आप संसार के कष्टों या संसार के दुखों से दूर रखिएगा, अन्यथा ये सन्यासी हो जाएगा, संन्यास ले लेगा, अपना राजपाट सब छोड़ देगा। जी तो जैसा कि हम सब सिद्धार्थ गौतम अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले और तब उन्होंने सबसे पहले जिन 3 दुखों को देखा उससे उनको यह वितृष्णा हो गई। और इसमें जैसे कि कविता जी ने कहा, उनकी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान रहा। गौतम सिद्धार्थ गौतम तब नहीं हुए थे, सिद्धार्थ गौतम को अनुमति दी, यस ये और का उनकी अनुमति के बाद सिद्धार्थ गौतम किया। फिर बुद्ध को लेकर अगर बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विचार आता है वो है आत्म दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। और इस विचार का मूल ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। ये गौतम बुद्ध का एक सबसे बड़ा जो हमें ये लगता है उन्होंने। और दूसरा ये कि दुखों के कारणों को खोजने के लिए, कि संसार में अगर कोई दुख हैं तो उनको खोजने के लिए गौतम जो है सिद्धार्थ गौतम जगह जगह गए, तमाम गुरुओं के, तमाम विद्वानों के पास गए, उनके उन विद्यालयों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 6 साल तक गौतम बुद्ध जो है वो इधर उधर भ्रमण करते रहे, लेकिन उनको कहीं भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने देखा कि तमाम विद्यालयों में, तमाम आश्रमों में तमाम चीजें सिखाई हैं, लेकिन तौर पर होने के लिए आखिर दुख क्यों, इंसान दुख क्यों, इस उन्हें आंसर, उनका इसके उत्तर नहीं मिल पाया। और उन्होंने ये तय किया कि ठीक है, अब मैं ही इसका उत्तर खोजूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपने आत्मावलोकन करके या खुद की तरफ खुद का निरीक्षण करके जिन परतों को परतों दर परत की, अब उससे उनको जो है जब बोधिसत्व की प्राप्ति हुई तब उन्हें पता लगा कि जो है अपने ही अंतर्मन में इंसान के समस्त दुखों का कारण उसका मन है। मन हमारा जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर है। अगर हमारा दिमाग कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, तो मन हमारा सॉफ्टवेयर है जो उसको संचालित करता है। और यही सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर हमारा दिमाग तभी उससे काम करेगा जब हमारा मन उसको अपना गाइडेंस देगा।
तो कुल मिलाकर महात्मा बुद्ध ने ये बिल्कुल परिपादित कर दिया कि मन जो है इंसान का सबसे बड़ा संचालक है और वही मनुष्य के दुखों का कारण है। और उन्होंने इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि महात्मा बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसी कठिन चीजें नहीं बताई। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात तो उन्होंने की मध्यम को चुना। मध्यम मार्ग अर्थात तो आप किसी की अति ना करें, मतलब अपने जीवन में जो है अगर आप जो सांसारिक माया मोह में फंसे हो तो उसकी अति ना करें। और इसी तरह अगर आप तो माया मोह से छूटना चाहते हैं और संन्यास की तरफ, वैराग्य की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी भी अति मत कीजिए, क्योंकि अति हर चीज की विरोधी है। महात्मा बुद्ध ने यही हमें सिखाया कि अतिवाद से बचना चाहिए। और इस अतिवाद से जब हम बचते हैं, उन्होंने कहा, तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को कहा। इसी तरह जो है महात्मा बुद्ध का हमें देखा कि उनका पूरा जीवन खुद पहले वो बुद्ध हो गए, जब उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई और बुद्ध हो गए, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि मैं अकेला बुद्ध नहीं हूँ, मुझसे पहले लाखों बुद्ध हुए और मेरे बाद भी लाखों बुद्ध होंगे। इसलिए ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही। महात्मा बुद्ध की दूसरी जो हमें जीवन से वो मिलती है कि महात्मा बुद्ध बराबर कहते थे कि मुझे भगवान मत मानो, मेरी पूजा मत करो, क्योंकि मैं आपको किसी भी कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं केवल उन कष्टों से मुक्ति का मार्ग बता सकता हूँ, मैं केवल रास्ता बता सकता हूँ। उस रास्ते पर, उस मार्ग पर आपको स्वयं ही चलना होगा। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है और सबसे बड़ी सीख मिलती है। जी निमिता जी जी नवीन जी, तो आपने भी कहा अपने उसमें कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा सबको कि भी कहा अपने उसमें कि म्यूट कर ले लोग। बुद्ध ने ये कहा सबको म्यूट कर ले लोग। हाँ नवीन जी, मैं ये कह रही हूँ, आपने भी ये कहा कि महात्मा बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि आप अपने निर्णय खुद लें। ये शिक्षा दी कि आप अपने निर्णय खुद लें। तो आप इसको कहाँ तक आप इससे सहमति रखते हैं? क्योंकि मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आप दूसरों के एडवाइस नहीं लें, दूसरों का एडवाइस नहीं लें, दूसरों का ना सुने या अपना ही ले, या किस मतलब इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए। ना सुने या अपना ही ले, या किस मतलब इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी मैं बताता हूँ। असल में वर्तमान समय में बुद्ध के जो आत्म दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं भवो बनो, इसका जो इस विचार का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। असल आज होता है कि वे अपने घर, ऑफिस, कॉलेज, जीवन के महत्व से भी खुद ना लेता है, मतलब वो एक वस्तु बन जाती है। वस्तु नहीं बनना है, हमें स्वयं की आत्मा पर, स्वयं के मन पर विश्वास होना चाहिए। हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमारा मन क्या कह रहा है, हम तय करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मार्गदर्शन हम दूसरों से ले सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन के साथ शर्त यह है कि हम उनकी सलाह पर, उनको सलाह को अपने निर्णय के रूप में ना लें। हम निर्णय अपने आप करें, हम सबसे दर्शन लें, हम सबसे एडवाइस लें, लेकिन उस एडवाइस में क्या सही है क्या गलत है ये हमें छांटना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, धन्यवाद नवीन जी। विजयन जी, आप इस पे क्या और बोलना चाहेंगे? आपके विचार जानने के लिए उत्सुक है हम सब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शारदा जी, निवेदिता जी, आपसे अनुमति चाहेंगे कि मैं अपना विचार प्रकट करूं। जी बिल्कुल, स्वागत है। उनके भगवान बुद्ध का जो जीवन
वो बड़ा ही विलक्षण रहा है। ये उनको धर्म प्रवर्तक या धर्म से उनको जोड़ा जाना उचित भी नहीं है और उन्होंने कहा भी नहीं कभी। ये बातें साधारण हैं कि वो जब जन्म लिया उन्होंने राजा शुद्धोधन के यहाँ कपिलवस्तु में, राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर में उन्होंने जन्म लिया। तभी हिमालय से असीता ऋषि पहुंचे कपिलवस्तु। उन्होंने कहा कि ये आपके घर में पुत्र हुआ है। तो असीता ऋषि ने ही कहा कि ये, उन्होंने बच्चे को देखा और उनके पैरों में अपना सर नुआया और कहा कि ये बच्चा आगे जा करके अगर ये संसार में रहा तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अगर ये संसार छोड़ करके संन्यास मार्ग में गया तो युग प्रवर्तक होगा, दुनिया में एक धर्म की स्थापना करेगा और उसमें भी ये, जब ये फूल खिलेगा तब मैं रहूंगा नहीं, लेकिन इसीलिए मैं आकर के उनके दर्शन करने चला आया। एनीवे, ये सब तो चीजें रही। राजा शुद्धोधन काफी डर गए। राजा शुद्धोधन ने कहा कि ये इस लड़के को तो बहुत ही सुख सुविधा में रखना पड़ेगा। अगर सुख सुविधा में नहीं रखेंगे तो हो सकता है ये वैराग्य आ जाए उसमें। जी। तो शायद शुद्धोधन ने 4 ऋतुओं के लिए 4 महल बनवाए। चारों महल में उनके पास कोई भी वृद्ध पुरुष नहीं या स्त्री नहीं थी। स्त्रियों के बीच में वो पले। कहीं भी कोई कष्ट दुख उनको देखने को नहीं दिया गया। यद्यपि विश्वामित्र ऋषि से उन्होंने वेद पुराण इत्यादि का अध्ययन किया और उसके बाद अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या इत्यादि भी सीखी, लेकिन उनके जीवन का जो होनी होती है वो होती है। उनको महल के से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती थी। महल के अंदर ही सारी चीजें थी, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक बार उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं जरा राज्य में घूमने निकलूं। तो उन्होंने, जैसा कि नवीन जी ने बताया, कि 3 चीजें देखी अपने जीवन में। एक, वार्धक्य देखा, वृद्ध झुका हुआ आदमी लाठी लेके चलता हुआ। एक बीमार आदमी देखा जो लेटा हुआ है, किसी तरह से करवट भी नहीं बदल पा रहा है। तीसरा, उन्होंने एक शव यात्रा देखी। ये 3 चीजें देखने के बाद धीरे धीरे वो चिंतन मनन करते चले गए और उन्होंने एक ही चीज जानी, वो ये कि जीवन दुख है। जीवन अगर है तो दुख है। अब वो बिजोन जी, यहाँ पे मैं इसलिए आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये बात आगे निकल जाएगी तो फिर हम इस पे लौटना मुश्किल होगा। जिस तरह का पालन पोषण उनके पिताजी ने किया उनका, जैसे आपने बताया, सबसे दूर रखा वृद्धावस्था की स्त्रियों लोगों से, तो आप क्या इससे सहमति रखते हैं? अगर वो सामान्य रूप से पलते बढ़ते तो शायद उनको इतना आघात और दुख नहीं लगता जब वो अचानक से निकले बाहर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो विलासिता थी, इस विलासिता से ही उनका मन भर गया था। हो सकता है वो संघर्ष करते होते
तो वो वैराग्य के रास्ते में उतनी जल्दी ना जाते। जी जी ये विचार उनके उसमें नहीं आता कि हम तो आज पाश्चात्य देशों में क्या है कि विलासिता इतनी ज्यादा है कि वो वैराग्य की तरफ झुक रहे हैं। अगर विलासिता ना होती वहां, अगर यहाँ की तरह कष्ट होते, वो होते, संघर्ष होता, तो हो सकता है वो जो है वैराग्य की तरफ न जाते। जी, मेरा यही मतलब था कहने का कि इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जैसे कह रहे हैं ना, तो लेकिन वो शुद्धोधन को ये लगा कि एक ही पुत्र है सिद्धार्थ, वो अगर नहीं रहेगा तो हमारे राजपाट का क्या होगा, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। वो अगर कहीं, तो वो भी अपने में डरे हुए थे कि कहीं सिद्धार्थ जो है, जैसा कि बचपन में भविष्यवाणी हुई थी कि ये अगर घर छोड़कर चला गया तो क्या होगा। तो ये तो बहुत बड़ी कहानी है। वो बाहर निकल के गुरुओं के पास गए। गुरु 6 साल 12 साल उन्होंने तपस्या की। 40 साल की एज में आते आते उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ किया। अनाहार रहे, वो रहे, शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया। हड्डियों के ऊपर चमड़े का वो था, उसको आदमी जी रहा मर रहा। उस समय सुजाता ने उनको खीर खिलाई तो उनको एकदम से उससे उनको लगा कि नहीं, ये अन्नमय शरीर भी उतना ही जरूरी है जीवन चलाने के लिए जितना कि और चीजें। तब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसी समय नीलांजना नदी के किनारे उनको लगा। फिर उन्होंने 40 साल तक तो खूब प्रचार किया, खूब शिक्षाएं दी, खूब बोले। वो जीवन भर बोलते रहे, अंतिम दिन तक बोलते रहे। और उसके बाद श्रावस्ती में रहे। पहला उन्होंने धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में आकर के। उसके बाद जब वो वहां गए, श्रावस्ती में रहे काफी दिन। श्रावस्ती में अंगुलीमाल का कहानी है, सबको मालूम है। उसके बाद वो कुशीनगर गए। कुशीनगर में उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण का वहां पर शरीर छोड़ा। तो आज का दिन जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, वो केवल निर्वाण प्राप्त करने का दिन नहीं है। आज का दिन उनके जन्मदिन भी है, निर्वाण प्राप्त करने का दिन भी है, और उनके महापरिनिर्वाण का दिन भी है। ये तीनों घटनाएं आज के दिन घटी थी। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जी विजयन जी, मैं तो उनको कोई धार्मिक व्यक्ति, उन्होंने सारा जीवन ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ 4 आर्य सत्य दिए कि जीवन दुख है, नंबर 1। नंबर 2, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो उसका निवारण है, निवारण के रास्ते हैं। तीसरा, और एक ऐसी स्थिति है जहां न दुख है न सुख है। दुख, वो निर्वाण, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सारे रास्ते हैं। उन्होंने अपना सारा जो शिक्षाएं उन्होंने दी, उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात करी। अष्टांग मार्ग में उन्होंने एक शब्द दिया, दैट इज सम्यक। जैसा कि नवीन जी ने कहा मध्य मार्ग, सम्यक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संकल्प वाक, संकल्प कर्म,
संकल्प जीविका, संकल्प प्रयास, संकल्प स्मृति और संकल्प समाधि, ये 8 मार्ग दिए। इन 8 मार्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, दैट इज प्रज्ञा, शील और समाधि। शील में उन्होंने पंचशील दिए। पंचशील में अहिंसा जी, हम अब इसको जारी रखेंगे हमारे अगले राउंड में, उनकी शिक्षा और उस पे बताइएगा उसके प्रभाव क्या हुआ, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं और हमारी अध्यक्षा महोदया, वही मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी जीवनी क्या रही, उनका जीवन कैसे चला, कैसे वो हुआ, वो बहुत ज्यादा सभी लोग जीवन में आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये चर्चा करनी भी जरूरी थी, क्योंकि उस पर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भूमि का बैकग्राउंड जब पता चलेगा तब हम आगे ज्यादा समझ पाते हैं। तो धन्यवाद बिजोन जी। और अब हमारी अध्यक्षा महोदया शारदा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार, जो भी चर्चा हुई है उस पर प्रकट करें, हम सबका ज्ञानवर्धन करें। शारदा जी, धन्यवाद। धन्यवाद निवेदिता जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्ते, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब भारतवासी हैं, और आई थिंक सबसे ज्यादा हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जैसा एक महान आत्मा हमारे धरती पर जन्म लिया, उसने हमारे ही धरती पर उसने निर्वाण प्राप्त की, और हमारे ही धरती पर उसने सारा प्रचार किया। एक दिन भी इस धरती से बाहर नहीं गए, नेपाल को भी हम इंडिया ही मान ले तो। लेकिन आज उनकी शिक्षा क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्या बात। जी हाँ, चाइना जैसे राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर रिलीजन है तो वो बुद्धिज्म है। जापान हो, बहुत सारी ऐसी देश हैं, श्रीलंका हुआ या इस तरफ कंबोडिया एंड सो मेनी अदर्स कंट्रीज, जहाँ पर बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध ने जो हमें सिखाया वो बातें आज भी हैं। और अगर हम कहें कि भारत में क्यों नहीं है, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि भारत में भी जो धर्म था, जिसे हम सनातन धर्म मानते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बुद्ध के शिक्षाओं से हमने ऐड कर ली, और उसकी जो रिवाइवल हुई बुद्ध के आने के बाद ही हुई। इसीलिए जो आज की हिंदुइज्म या उसको जो भी कहें, भारत में भी हमें बुद्ध की ही बुद्ध का बहुत महत्व रहा है और भारत में भी रहेगा। और इसीलिए मैं ज्यादा बुद्ध की जीवन के बारे में ऑलरेडी हमारे सारे पैनलिस्ट ने काफी कहा है। ये बात तो जरूर सराहनीय बात है कि एक राजवंश में जन्म लिए हुए एक राजकुमार, जिनको किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, हर तरफ से उन्हें पैम्पर किया गया, खूब अच्छा भोजन, सब कुछ। 30 साल की उम्र तक उन्होंने ना दुख देखा, ना व्याधि देखी, ना किसी का मौत देखा, सिर्फ खाया पिया, मस्ती की, ऐशो आराम में रहे। बहुत सुंदर पत्नी उनकी, अपनी फर्स्ट कजन से उनकी शादी हुई यशोधरा से, एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। तो ऐसे आदमी को जो 30 साल तक, जिसने बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई बाहरी प्रभाव उस तरह का हुआ नहीं, वो अचानक 3 रातों में जाकर अपने राज्य में ही एनकाउंटर्स, मैं बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी डालूंगी क्योंकि मेरा थोड़ा कंफर्ट ज्यादा है उधर। कोई नहीं, बिल्कुल आप इंग्लिश यूज कीजिए, है ना? ठीक है, वो बीच बीच में। तो एक वृद्ध आदमी को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृतक को देखा, और लास्ट में उसने एक मंक को देखा, एक साधु को देखा। इन्हीं 4 सिंपल इंसिडेंट्स ने उस बंदे का इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने हमारा सारा सोचने का जो तरीका है वो ही चेंज कर दिया। और जैसे कि बिजोन जी और नवीन जी और कविता जी ने ऑलरेडी बताया है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने कभी किसी भगवान के बारे में कहा नहीं, ना उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ। बुद्ध ने बल्कि यही कहा कि न केवल मैं बुद्ध हूँ, मेरे से पहले भी बहुत बुद्ध आए हैं और मेरे बाद भी बुद्ध होंगे, जो भी एनलाइटेंड होगा वो बुद्ध बनेगा। So that was a very very big and strong statement from somebody who has founded such a big religion. और उसके बावजूद उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हमारा ये ईश्वर है। उन्होंने ऐसी सरल बातों का जवाब दिया जो कि छोटे से छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा अगर हमारे साथ हो, हम सबको ये पता है कि वो ये सवाल जरूर पूछेगा अपने माँ बाप से
कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, हम मरते क्यों हैं, यही सवाल है। और यही सवालों का जवाब देकर वो अपने अंतर इसमें हो जाते हैं, इंटरनल इसमें इंक्वायर करते हैं। और उनकी जो सारी शिक्षा है, चाहे वो मिडिल पाथ हो जिसमें वो कहते हैं कि किसी प्रकार की एक्सट्रीमिटी से आप बचे रहें, ना ही आप बहुत ऐशो आराम में रहें और सेंसुअल प्लेजर्स को फॉलो करें, और ना ही आप उस प्रकार का पेनेंस और तपस्या करें कि अपनी बॉडी को आप एकदम टॉर्चर करें। दोनों के बीच में मॉडरेशन में रहें, यही बात उन्होंने कही। और फिर उन्होंने वो 8 बताई जो कि हमारे जीवन के लिए थॉट, एक्शन, एफर्ट, मेडिटेशन, फोकस, माइंडफुलनेस, ये सारी चीजें हैं जो आज भी अगर आप जाएं, किसी भी बड़े कॉरपोरेट में भी अगर आप जाएं और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर उस प्रकार का सेल्फ ग्रोथ वाली कोई कोचिंग हो, तो यही शिक्षा उनको भी दी जाती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रेलेवेंस अगर खुद का है तो वो ये है कि इंसान कैसे इस जीवन में जिए। और इंसान, और उन्होंने ये भी बताया कि जीवन मात्र एक क्षण का है, इट्स लाइक द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, किसी क्षण बुझ जाएगा। तो उस क्षण में आपको कैसे उसका सबसे ज्यादा आप अपने ऊपर लाभ लें और किस तरह से आप बेस्ट तरह से जी सके, ये चीज हमें बुद्ध ने बताई। तो इसीलिए बुद्ध की जो सिग्निफिकेंस है, और फिर उस एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बुद्ध की जो आज के दौर में भी और हमेशा में जरूरत है इस शिक्षा की, कि किसी में कोई भेदभाव नहीं, सब बंदे एक जैसे। तो इसीलिए देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो एक 3 चीजें जो बुद्ध ने अपने रिलीजन में कही है, जो कहीं और अपने रिलीजन तो नहीं कहना चाहूंगी मैं, अपने टीचिंग्स में या अपनी शिक्षा में कही है, जो आई थिंक बिजॉन जी ने ऑलरेडी बात की, प्रज्ञा जो जिसकी बात है, और फिर विच इज बेसिकली रैशनल थिंकिंग, सुपरस्टिशन और सुपर नेचुरल के बारे में नहीं सोचना है। दूसरा है करुणा, जिसमें लव और कंपैशन आती है। और तीसरी बात है समता, समता माने इक्वालिटी, किसी में कोई भेदभाव नहीं। तो ये 3 उनके पिलर्स रहे, और आई थिंक इसी वजह से गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो फिर गौतम बने, वो एक बहुत ही महान मतलब महान आत्मा रहे। और एक व्यक्तिगत तौर पे मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं वैसे हूँ तो साउथ इंडियन, लेकिन मेरा जन्म बिहार में हुआ। तो मैं बहुत इस बात से मुझे बहुत गर्व है कि बोध गया में ही महात्मा बुद्ध ने अपनी एनलाइटनमेंट प्राप्त की, उसी पीपल वृक्ष के नीचे जो आज भी विराजमान है। और बिल्कुल, और वहीं से उन्होंने अपनी सारी जो एनलाइटनमेंट है और शिक्षा है प्रारंभ किया। ऑफ कोर्स सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया डियर पार्क में। और एक और सौभाग्य की बात मेरे साथ है कि मेरा ससुराल जो है वो कन्नौज में है, मतलब कन्नौज कह रही हूँ, कलिंग में है, जो कि उड़ीसा है। और वहां पे वहीं पे दया नदी के किनारे बहुत साल बाद महाराज अशोक ने जब कलिंग राज पर विजय पाया, तो उन्होंने अपना पूरा परिवर्तन किया, और वो महान सम्राट अशोक तब बने जब उन्होंने, अशोका द ग्रेट तब बने जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, और उन्होंने बुद्ध की पाथ को फॉलो किया, और बुद्धिज्म की इसमें उन्होंने स्प्रेड में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध की महत्वपूर्णता हमारे लिए, खासकर इंडियंस के लिए, हमें कभी भी ये नहीं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जो शायद मिस हो गया हो, कि हम जब दशावतार की बात करते हैं विष्णु की, तो बुद्ध को भी एक अवतार माना जाता है, विष्णु की ही अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इंडियंस ने बुद्ध को हमेशा अपनी तरफ भगवान के रूप में नहीं, लेकिन हमारे ही इंसानों के रूप में एक स्थान दिया हुआ है। धन्यवाद। अच्छा शारदा जी, मैं एक चीज बहुत उत्सुक थी आपका विचार जानने के लिए। जो कविता जी ने कहा था, फिर से मैं उनके जीवन पे जा रही हूँ, गौतम बुद्ध के। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा है, त्याग किया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें उनकी यशोधरा जी का भी बहुत बड़ा हाथ था त्याग में। लेकिन जहां तक हमने सुना है कि उन्होंने सोता छोड़ के किसी को बिना बताए वो चले गए थे। तो मतलब आप इसमें क्या, उसमें तो यशोधरा और उनको तो पता ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। क्या आप इसको फिर त्याग मानती हैं? और अगर नहीं मानती हैं तो क्यों, और मानती हैं तो क्यों? एक नारी के हिसाब से अगर आप पूछे तो हाँ, एक पत्नी को एक पति ने छोड़ा, इस बात का हमें
हमेशा थोड़ा सा रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप हम सब में से हम एक्चुअली देखें तो कोई भी किसी का माँ नहीं, किसी की माँ नहीं, बाप नहीं, बच्चा नहीं, पत्नी पति, ये सब चीजें अभी हमारे लिए ये क्षणिक, जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और इस पल भर वाले जीवन में रहते हैं, तब ये सारे रिश्ते मायने रखते हैं। लेकिन अगर इस बहुत जीवन बड़ी को बात छोड़ दें है। और अपनी लंबी और यूनिवर्सैलिटी को देखें तो ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। राम भी राम नहीं बनते अगर उन्होंने सीता का त्याग ना किया होता। इसी प्रकार राधा का भी त्याग हुआ एक तरह से। तो जहां पे भी आप देखें महान, क्योंकि हम इसमें हम पति पत्नी पुरुष स्त्री ये सब चीजों को ना देखकर उनकी महानता को समझें और उस फिलॉसफी को समझें जिनके पीछे उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि हाँ, अगर वो रह गए होते तो वो भी राजा बनते, क्या पता अगले ही दिन किसी युद्ध में जाकर मारे भी जाते, कुछ पता नहीं। ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर वो पति रहे तो हमेशा के लिए यशोधरा के साथ ही रहते और उनको बहुत खुशी देते। तो इस प्रकार से यशोधरा का भी एक तरह से उत्थान हो गया कि वो सिद्धार्थ की पत्नी रही और सिद्धार्थ के साथ रही 30 साल। तो हाँ, एक तरह से अगर आप बहुत लो लेवल पर देखें तो इट वाज अ बिट्रेयल, इट वाज अ अबैंडनमेंट। लेकिन अगर आप इसको ग्रेटर लेवल पर देखें तो मैं समझती हूँ कि वी हैव टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज all of us are basically divine creatures walking on this path on this earth for a few minutes. तो उस few minutes के लिए हमारा जो रोल है उसको हमें फुलफिल करना है। एंड आई डोंट थिंक सिद्धार्थ का रोल कपिल वस्तु के राजकुमार या राजा बनने में था। गौतम बुद्ध बनकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाना उनका रोल था। तो उस रोल में उन्होंने बहुत खरे उतरे उस रोल में। वो बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छे विचार, धन्यवाद शारदा जी। तो बहुत ही आशा है आप लोग सबको मजा आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग परिचर्चा चल रही है। सभी पैनलिस्ट के विचार जान के मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। चलिए इसको हम बढ़ाते हैं, अपने मुख्य विषय पे आते हैं आज, जो कि ये है कि उनकी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है, आप सबने बताया सब क्या शिक्षा है उनकी, मेन बातें आपने बताई हैं। तो ये किस तरह से इस शिक्षा का प्रभाव पड़ा है लोगों पे, और इसमें मैं थोड़ा सा चाहूंगी अगर आप लोग थोड़ा कंपैरेटिव बताएं टाइम लेके कि पहले जब शुरू में ये बौद्ध की शिक्षा आई तब क्या प्रभाव रहा, और आज के दौर में आप लोग क्या समझते हैं इन शिक्षाओं का क्या प्रभाव है? क्या जिस तरह से उन्होंने ये शिक्षा दी उसी तरह से लोगों ने लिया है इसको, मतलब उनपे क्या इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं आज के दौर में इस शिक्षा का, इन लेसन्स का महात्मा बुद्ध के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है? तो चलिए आप बिजोन जी आपसे शुरू करते हैं। अभी कुछ आप इस पे रोशनी डालिए, आपके क्या विचार हैं जी। नमस्कार। मेरा विचार उनकी शिक्षा के बारे में मैं प्रकट करता हूँ जी। उनका जैसे कि 4 स्तंभ उन्होंने शुरू में ही बताए थे कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, और एक ऐसी स्थिति है जहाँ न दुख है न सुख है, निर्वाण की स्थिति। तो वो स्थिति जाने के बाद ही जब आप जन्म मरण के बंधन से छूट पाएंगे तभी आपका इस दुख से छुटकारा हो सकता है। यही उन्होंने कहा। ये हमारे यहाँ भी कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः पुनः जननी जठरे शयनम। तो ये क्रम खत्म होना चाहिए, ये चेन टूटना चाहिए। जो आपने बिजोन जी अभी कहा उसका मतलब थोड़ा सा बताएंगे? जो आपने अभी श्लोक कहा उसका मतलब जरा। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। जी जी। पुनरपि पुनः पुनः जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में हम आते हैं बार बार। तो ये श्लोक जो है उसका है। तो उन्होंने हमारे कहने का अर्थ है कि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं थे,
वो वैज्ञानिक थे, हमारे हिसाब से वो वैज्ञानिक थे और विशेषकर मनोवैज्ञानिक थे। बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सारा जीवन, अपने जीवन में भी उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया। वैज्ञानिक क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है जी। वो रिसर्च करता रहता है। उन्होंने जब से शुरू किया, रिसर्च शुरू किया, ये दुख है तो क्यों है, फिर उसके रास्ते हैं, रास्ते क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स हैं, कहाँ कहाँ वो है, कहाँ कहाँ आप अटक सकते हैं, तो वो जगह जो है उन्होंने वो बताते चले गए। अब इसलिए उनका वो आज भी कंटेम्पोररी है। कंटेम्पोररी इसलिए है कि दुख तो आज भी है, वही दुख है, वही बीमारी है, वही सब समस्याएं हैं। समस्याएं तो कोई बदली नहीं। हम भगवान भगवान करके बोलते रहें तो हमारा दुख दूर नहीं होगा। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। क्या कारण है? अगर हमारे पेट में दर्द है तो हमने कुछ गलत खाया है, हमको उसको खाने को अपना बदलना पड़ेगा। हमें उस भोजन को नहीं लेना है जिससे हमें पेट में दर्द होता है। तो उनका जो वो था, वो केवल और केवल वैज्ञानिक वो है। उन्होंने जीवन में चलने का तरीका सिर्फ बताया। उनका अगर आप देखें तो उनका सारे जीवन का सार, सारे जीवन में जहां जहां वो 40-45 साल वो बोलते रहे, बोलने में वो जो छोटे छोटे सूत्र दिए वो धम्मपद में अंकित है। धम्मपद ठीक हमारे गीता की तरह है। गीता जैसे अपने में संपूर्ण है, वैसे धम्मपद अपने में संपूर्ण है। लेकिन गीता ने पुनर्जन्म और ये सब बातें करी, लेकिन धम्मपद ने सिर्फ मन की बात करी। उनका पहला ही धर्मपद का सूत्र है कि आपका मन सभी वृत्तियों का अगुआ है। मन जो है वो सभी वृत्तियों का अगुआ है जी। आपके मन जिधर जाता है वृत्तियां नहीं जाती। मन जिधर जाता है वृत्तियां उसी का पीछा करती है। ये धम्मपद का पहला सूत्र है। इसी तरह से सूत्र हैं। आप अगर धम्मपद को पढ़ें, मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप लोग धम्मपद को एज इट इज पढ़ लें, जैसा वो है। बिजोन जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये जो उन्होंने धम्मपद में आपने कहा लिखा है कि लोग क्या अभी भी इसको महत्व दे रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके प्रभाव उनका क्या पड़ रहा है? कृपया इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि इस शिक्षा तो इन्होंने दी, सब इसमें लिखा हुआ है, तो क्या वो माना जा रहा है अभी? मेरा मेन प्रश्न ये है आपसे। देखिए, माना जाना चाहिए, क्योंकि ना मान करके आप बच नहीं सकते। आप बुद्ध को नकार सकते हैं, बुद्ध को आप आलोचना कर सकते हैं। सनातन धर्म ने बुद्ध की आलोचना की। सनातन धर्म से ही बुद्धिज्म आया। उन्होंने भी वेद पुराण ये वो इसी रास्ते पर जा करके उन्होंने निर्वाण को पाया। लेकिन सनातन धर्मी सबसे ज्यादा उनके खिलाफ हो गए। क्यों? वो समझ नहीं पाए। उन्होंने जब ईश्वर की बात नहीं की तो उन्होंने कहा ये नास्तिक है। उन्होंने कहा जो कि लोभ छोड़ो, अहिंसा अपनाओ, लोभ छोड़ो। तो अगर लोभ नहीं छोड़ा तो आपके में तृष्णा बनी रहेगी। वो तृष्णा जो है वही आपको दुख का कारण बनेगी। उन्होंने कहीं बोले वो विचार छोड़ो कि ऊपर कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं अलग से नहीं है। तो ईश्वर के बारे में इसलिए नहीं कहा कि ईश्वर के बारे में कहा भी नहीं जा सकता। हम सनातन
धर्म में भी हमारे यहाँ भी कहा है ब्रह्म कभी झूठा नहीं हुआ। ब्रह्म, जिसने ब्रह्म दर्शन किए उसने कभी मुंह से बोल नहीं पाया। क्या देखा, गूंगे का गुड़ है। तो उन्होंने केवल जीवन में चलने का रास्ता बताया। जैसे 5 उन्होंने पंचशील दिए। क्या है? अहिंसा नंबर 1, अचौर्य मतलब चोरी न करना, किसी चीज का चोरी न करना, मिसयूज ऑफ सेंसेस, इंद्रिय संयम, मिथ्या भाषण, आप झूठ मत बोले, मिथ्या भाषण से बचे। 5वां है नशे का वर्जन। नशे का वर्जन इसलिए है, नशे का वर्जन सिर्फ इसलिए है कि नशा अगर आप करते हैं तो आप अपने को बेहोश करते हैं। वह आदमी दुख में ही नशा करता है, दुख को वो भूलना चाहता है, इसलिए नशा करता है। लेकिन वो नशा अगर आपको दूसरी जगह से मिले तो इसलिए हम समझते हैं कि बुद्ध आज भी उतने ही कंटेम्पोरेरी हैं जितना कि उस समय थे। केवल ये हुआ कि बुद्ध के संघ में जब उन्होंने महिलाओं को एक ही संघ में उन्होंने दीक्षा दी और वो दिया, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा कि हमारा ये धर्म 2500 साल तक चलता, लेकिन अब ये धर्म 500 साल तक चलेगा। क्योंकि ये जो पंचशील का पालन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इंद्रिय संयम ये वो ऐसी चीजें जो है धीरे धीरे वो होता चला जाए। अच्छा विद्वान जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि मैं इसी पंचशील पे दूसरों पैनलिस्ट का भी थोड़ा सा विचार जानना चाहूंगी। धन्यवाद। कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगी पंचशील पे, और उसका क्या आजकल लोग इसको कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना इसका प्रभाव है आपके विचार में? देखिए, अच्छी शिक्षा का प्रभाव तो हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन ये निर्भर है उन पर जो उस शिक्षा का वो ग्रहण करते हैं। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, यदि यही चर्चा हम एक दिन पर सीमित ना करके अगर हम समय समय पर करें और उनके विचारों को फैलाएं तो उसका मैं समझती हूँ ज़रूर अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। अभी उतना प्रभाव इसलिए नहीं है, लेकिन जैसा कि विजॉन जी ने कहा कि जो होना होता है वो होकर रहता है। उनके पिताजी ने भी जितना चाहा उनको कष्ट से दूर रखना, लेकिन वो रख नहीं पाए। तो चाहे महल के बाहर जाकर, चाहे जैसे भी, जिस उम्र में भी उनको आयु में भी मिलना था, वो कष्ट उनको देखने को मिला। और वहीं से शुरुआत हुई उनके उस खोज की, उन प्रश्नों की। तो आजकल हमारे आसपास इतना कष्ट है तो हमें तो कहीं जाना भी नहीं है, हमें घर बैठे पता है कि हमारे आसपास इतना कष्ट है, तो हम वहीं से क्यों नहीं आरंभ करते हैं? हमें प्रभाव अभी तक तो उनकी शिक्षा का हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हमें लेना चाहिए। जैसे कि विनोदी ने कहा कि वो कंटेम्प्रेरी हैं, इसीलिए उन्होंने कभी अपने आप को प्रभु नहीं कहा कि हम उनको किसी भी सीमा में ना बांधे, किसी देश की, किसी धर्म की या किसी समय काल की, कि केवल इतने समय में ही इस युग में उनका प्रचार, उनकी शिक्षा रही, या वो इस धर्म के लोगों को बताते हैं। बुद्धिज्म भी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे शिक्षाओं को बुद्धिज्म का नाम दो, लोगों ने उसको एक धर्म बना दिया। यदि उनको हम एक मानव जाति की शिक्षा के रूप में ही अगर आगे लाते तो शायद उसका प्रभाव ज्यादा फैलता। हमने क्योंकि उसको धर्म का नाम देकर एक सीमित कर दिया, तो हमने कहा कि जो उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं वो बुद्ध कहलाते हैं, बुद्धिस्ट कहलाते हैं, बुद्धिज्म का नाम दे दिया। यही नाम अगर तब ना दिए गए होते और केवल लोगों ने उसको इस तरह से लिया होता कि हमें जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके उनकी शिक्षाओं को फैलाना है, तो शायद उसका प्रभाव आज कुछ और ही होता और बहुत ही बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता। क्योंकि देखिए, वृद्धावस्था और कष्ट और मृत्यु जितना आजकल देखने को मिल रहा है, शायद ही हमने कभी आज से पहले देखा हो। तो यदि उसको अब हम अगर उसको शुरुआत करें कि चलिए जो गलती पहले हो गई इतिहास में वो अब उसको ना दोहरा कर, अब हम उसको बुद्धिज्म तक सीमित ना रखकर अगर हम उसको मानव एक जीवन दर्शन का एक उसको मार्ग बना लें और ये मान लें कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन बुद्धा जी की टीचिंग्स को, शिक्षाओं को हमें अपना एक जीवन का एक जरिया बनाना है। तो और देखिए, अभी आजकल की जो स्थिति है कोरोना काल में या जैसे जो बीमारियां फैल रही हैं,
वो कोई धर्म देखकर तो आ नहीं रही है कि केवल हिंदुओं में हो रही है, कि केवल इस जाति के लोगों में हो रही है, ऐसा नहीं है। और बहुत केवल सही। जो बुद्धिस्ट है उनको नहीं हो रहा होगा कोरोना, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है। लेकिन जी जी। इसीलिए कह रहे हैं कि उसको आप एक धर्म तक या कुछ समुदाय तक सीमित ना रखकर, अगर उसको हम लोग सब लोग उसको एक जीवन शैली बना लें कि दुःख का कारण है हमारा कि हम दूसरे का दुःख नहीं समझते। और यहाँ पर फिर मैं बिल्कुल। कहूँगी कि देखिए एक मध्य मार्ग उन्होंने अपने ही जीवन से हमें दिखाया। बाद में उन्होंने जब मध्य मार्ग बताया वो तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ साल तक ऐश-आराम में रहने के बाद या विवाह और भोग विलास में रहने के बाद फिर वो उस दिशा में गए। तो उनका आधा जीवन एक तरह से देखिए तो दूसरा रहा भोग विलास वाला और आधा उनका सन्यासी वाला रहा। तो वो भी एक मध्य मार्ग की ही है कि हमें दोनों तरह का जीवन जीना चाहिए। और ये भी बात सही है कि अगर शुरू से उनके पिता ने उन पर ये जैसा कि आपने कहा कि अगर वो नियंत्रण ना रखा होता, अगर हाँ। सही रूप से उनके सामान्य जीवन उनका रहा होता, तो शायद वो और जल्दी इस राह पर जा सकते थे। तो शायद हमें कुछ और शिक्षाएँ उनकी मिलती, या जो हम अभी कह रहे हैं कि एक थोड़ा-सा नेगेटिव अगर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे का परित्याग किया, तो शायद वो चीज़ भी उनके जीवन में ना आती। लेकिन उसका भी बिल्कुल। देखिए कि ये मेरा हम अपना ये मानना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जल्दी नहीं तो देर हमें एक पॉज़िटिव एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव ज़रूर पता चलता है। तो ये जो चीज़ हुई जो उन्होंने परित्याग किया उसको हम अगर एक छोटी-सी घटना के तौर पे देखें तो ज़रूर गलत है। लेकिन देखा जाए तो जो उनके पिता का सबसे बड़ा कष्ट था या एक चिंता थी, तो उनको एक अपना उत्तरदायी भी मिला, अपने पौत्र के रूप में। और जी। उन्होंने ये भी मतलब उनके वो यशोधरा जी के ज़रिए उनको भी एक अपना उत्तरदायी मिल गया। उनका राजपाट सँभालने वाला बुद्धा जी का पुत्र मिला। तो उनकी शिक्षा को, उनके जीवन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाला मिला। तो वो भी ज़रूरी था, वो भी होना था। अगर यदि वो ना होता तो फिर हम उससे भी वंचित रह जाते। और उनके पिताजी का जो कष्ट था देखिए एक राजा का धर्म भी है अपना राज्य आगे बढ़ाना, तो वो भी ज़रूरी था। तो सब चीज़ देखिए जो जी। हुई वो शायद शुरू से सुनिश्चित थी, वैसे ही हुई और वैसे ही होनी थी। तो उसको हमें घटना ना मानकर अगर ये मानें कि वो सब होना ही था जिसलिए कि जैसा कि अब है, जैसा हम उनके जीवन को अब देखते हैं वैसा देखने के लिए। तो सबसे बड़ी बात आजकल के जीवन में उनके शिक्षा का प्रभाव अगर हम लेना चाहें तो हमें बिल्कुल लेना चाहिए और आज से ही शुरू करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हर अच्छी चीज़ छोटी-छोटी आदतों की के ही कई परिणाम होता है। अगर हम चाहते हैं हमारी सेहत अच्छी रहे तो एक दिन में नहीं हो जाएगी। हम एक दिन जिम गए 10 घंटे हमने कसरत कर ली उससे नहीं हो जाएगा। यदि हम डेली अपनी बिल्कुल। खान-पीन की खाने-पीने की आदतों को ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दी उठें, देर तक ना जागें, थोड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा-सा दूर रहें या जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, नशे आदि से। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कुल मिलाकर एक बड़ा परिणाम देती हैं। तो ये जी। प्रभाव हमें आज लेना है। और देखिए जहाँ जैसे कि उस समय हुआ उनके जीवन में कि जो होना था वो होकर ही रहा। अभी भी देखिए हमने जब उनके जीवन का उनकी शिक्षाओं का प्रभाव खुद से नहीं लिया, तो हालात ऐसे बन गए कि अब हमें वो शिक्षा हमें हर तरफ दिख रही है। आज हम कितना मजबूर हैं ये सोचने के लिए कि जहाँ से जितना भी हो सके हम मेरे ख़्याल से हम सब इससे सहमत होंगे कि हम दिन भर केवल यही करते हैं कि किसी को हम प्लाज़्मा डोनर का नंबर दे रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉप बता रहे हैं कहाँ मिल जाएगी। हम अपने स्तर पर घर में रहकर भी कितना हो सकता है लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम भूल गए हैं कि कौन किस धर्म का बिल्कुल। है, कौन किस समुदाय का है, लेकिन हम केवल दूसरों का कष्ट दूर करने की सोच रहे हैं, अपने कष्ट को भूलकर। यहाँ आज तक कि उनकी जो खुद शिक्षा उभर के आ रही है जी, इसका मतलब। उभर के आ रही है। क्योंकि जी देखिए जो अच्छी बिल्कुल। शिक्षा है वो आप माने ना माने वो खुद को मनवा ही लेती है। बहुत अगर सही प्रभु कहा। जी। प्रभु अगर हैं तो आप उन्हें माने ना माने वो अपना अस्तित्व कहीं न कहीं से ज़ाहिर कर ही देंगे। जी। उन्हें सामने आकर बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं प्रभु हूँ, लेकिन आप उनका कहीं न कहीं उनका आप देख ही लेंगे। जी तो कहा। मेरा ये मानना है कि उनकी शिक्षा शुरू कर माँ को मानना शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आज से अभी से कर सकते हैं, ये प्रण ले सकते हैं और उसको किसी धर्म को ना मान करके केवल उनकी शिक्षाओं को अगर हम अपनी जीवन शैली मान लें, तो सबसे अच्छा प्रभाव हम उनकी शिक्षा का ले सकते हैं और वही सही तरीका भी है जीवन जीने का। जी कविता जी। जी। जी धन्यवाद। और नवीन जी, आप इस पे कुछ और प्रकाश डालना चाहेंगे? आपके हिसाब से इन्होंने इनके कविता जी के कहने के अनुसार तो अभी तक शिक्षा उतना लोगों ने ली नहीं है और अब लेनी चाहिए। जहाँ तक मैंने इसका निचोड़ इनकी बातों से सुन के मैंने जो निकाला है, वो है कि उनकी महात्मा बुद्ध की
शिक्षा अभी तक लोगों ने सुनी है, लेकिन उसको कितना उसको अपनाया है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। तो क्या आप इससे सहमत हैं, या मतलब आप कि क्या विचार हैं कि वो कुछ लोग इसको मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं? थोड़ा सा इस पे हमें बताइए विस्तार से। जी नवीन जी। जी निवेदिता जी, दादा जी ने जो बात उठाई उसमें यह है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोगों की जी जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से काफी दूर है। हम लोग हम हमारे पास का समय नहीं है कि हम जीवन के पहलू पर सोच पाए, तो सोच पाए। हम अपने इतने उलझे हुए हैं, हम अपनी परेशानियों में इतने उलझे कि हम जी उनसे बाहर, जाल से बाहर निकलने के लिए तो मन को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। खुद को देखना, असल में यूं तो हमारे भगवत गीता में भी तमाम पद्धतियों को, साधना की पद्धतियों को कहा गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने जो पद्धति दी दुनिया को, वो विपश्यना के नाम से जागृत हुई। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि विपश्यना का अर्थ यही होता है विपश्यना, पश्य धातु यानी देखना, विपश्यना मतलब उल्टा देखना, उनको देखना। जी बाहर होता हो क्या रहा है कि हम बाहर देख रहे हैं, अंदर ही देख रहे हैं, अपने को नहीं देख रहे हैं। जब हम अपने अंदर को देखेंगे तब हम अपनी जो है परतों को जब खोलते रहेंगे तब हमारे चेतन जो चीजें हैं वो उभर कर सामने आएंगी। और वही बुद्ध की जो है, हम बुद्ध के उसमें रहेंगे। लेकिन खैर, उसमें दूसरी बात कविता जी ने जब कोरोना वाली बात रही, जब ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो पूरा विश्व इस महामारी से जो है जूझ रहा है, तो बुद्धम जी शरणं गच्छामि की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पूरा एक बार फिर भैषज गुरु यानी कि मेडिसिन बुद्ध की तरफ की शरण में चला गया है। बुद्धा बौद्ध महायात्रा में भगवान बुद्ध के 8 अवतारों में 7वां अवतार जो है वो भैषज गुरु का अवतार है। तो वो भैषज गुरु यानी मेडिसिन बुद्धा, और कई देशों में तो भगवान बुद्ध को एक, जिसे कहते हैं कि एक अद्वितीय सर्जन की मान्यता दी गई है उनको, महात्मा बुद्ध को। लेकिन ये बात बुद्ध ने, हम इसे कोरोना से कैसे जोड़, उन्होंने एक बार बुद्धत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है, बुद्ध ने मानव मात्र कल्याण के लिए जो है अपना जीवित करते हुए 12 प्रतिज्ञाएं की, और ये सभी प्रतिज्ञाएं मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने की प्रतिज्ञा थी। इनमें बुद्ध की 6ठी और 7वीं प्रतिज्ञा आज उन्हें और भी प्रासंगिक कर रही है। वो ये कि बुद्ध ने 6ठी प्रतिज्ञा जो की थी, वो कहा था कि बीमार, अशक्त, विकलांग संपूर्ण स्वस्थ हो, और जो मेरी शरण में आएंगे वे रोग शोक से मुक्त होंगे। 7वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने क्या कहा कि मैं समस्त रोगियों, आए रोगियों लोग और गरीब लोगों को हर प्रकार के कष्ट और पीड़ा से मुक्ति दूंगा। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का और उनकी प्रतिज्ञाओं का 6ठी और 7वीं प्रतिज्ञा है, उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए की। अब देखिए, बात करते हैं अपने लाइफ स्टाइल। आज के समय में हम अपने बुद्धत्व को कैसे उतारें, जबकि कोरोना चल रहा है, हम लोग गहरे फंसे हैं, हम अपने नजदीक को खो रहे हैं, अपने ना सोशल मीडिया हो जाना, तो अब तो डर लगने लग गया कि हम सोशल मीडिया में जाने से कि कोई ना कोई खबर एकदम से मिल जाती है कि फलाना जो है वो कोरोना ने गिरफ्त किया। ये ऐसे में आज में सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य आ रहा है आज के, ये आज की बुद्धत्व, इसमें तो बुद्ध में देशों में जो पहला आर्य सत्य जो होता है वो है दुख से जुड़ा हुआ। अब कोरोना में जो है लॉकडाउन है कई राज्यों में अभी फिलहाल, है ना, बेरोजगारी, पीड़ा, बीमारी और इन सबसे मौतें भी हो रही हैं। तो इस तरह से जीवन में भय और अनिश्चितताएं
तमाम लोगों के, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 100% लोगों के जीवन में आ गई है इस महामारी से। अब इसमें हम बुद्धत्व को कैसे अपनाएं? इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इन असमानताओं, अप्रत्याशित घटनाओं और इनमें जो रोग के नियंत्रण की जो है, इसमें हम अपने जीवन को अभिन्न अंग बनाएं कि हाँ, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हो रहा है। और बुद्ध जैसे कहते हैं, ये सभी बदल जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो हमें अपने आप को शांत और धैर्यवान बनाना है। सबसे बड़ी बात ये है, दुख है, हम इसे महसूस है, कोरोना का संकट है, दुख है, दुख हमने, लेकिन इसमें सबसे कि हम अपने को शांत बनाए रखें, अगर हम साथ में ना जाएं। फिर दूसरी बात क्या है कि दूसरे आसक्त में दुख के कारणों की महात्मा बुद्ध ने बात की है। अब इसमें क्या है कि हम कष्ट खत्म होने का विश्वास रखें कि हाँ, आज है ना ये कष्ट, कल खत्म हो जाएगा, कभी एक समय बदलता है, ये भी बदलेगा। तो इस पॉजिटिविटी, विश्वास को आपके सबसे हिसाब बड़ी से बात है, जब हम बनाए पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारे परिवार में, या हम जब भी हम खुद अगर इस रोग से विग्रस्त होंगे, हम जब खुद इस रोग से ग्रस्त होंगे या हमारे परिवार में किसी का, तो हम इस पर विश्वास करके हम उसका विश्वास बनाए रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ बुद्धत्व को अपनाना पड़ेगा इस संकट की घड़ी में। तीसरी बात क्या है कि अवसाद कैसे दूर हो, ये अवसाद जो है, जो हम लोग चले आ रहे हैं, ये कैसे दूर हो। इसमें तीसरा अर्थ सत्य है कि दुख दूर हो सकते हैं उनके, है ना। इसमें सबसे क्या है कि सकारात्मकता, आशावादी, सकारात्मक सोचें, हमेशा पॉजिटिव रखें कि अच्छा होगा, यही समय की पुकार है। ये सबसे बड़ा हथियार यही है, हमने का समय सबसे पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आशावादी सोच बनाए हैं। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जीवन अनमोल है, इसलिए ये विचार हमें अवसाद से बाहर निकालेगा। तो और दूसरी बात यह है कि चीजों के बीच तालमेल बैठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है संसार की सभी वस्तुओं में कार्य और कारण के सिद्धांत को मानता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में कार्य और कारण के सिद्धांत को मानता है, जो मतलब माना ये जाता है कि दुनिया की सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस बात जानना होगा, है ना। पड़ोसी भी आपसे जुड़े, आपकी हमारी सेहत या उनकी सेहत, उनकी खुशी हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, इन चीजों को मानना होगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मध्यम मार्ग, जो मैंने पहले बताया, मध्यम मार्ग बहुत ज्यादा फलदायी है। अतिवाद से हमें बचना है, ना तो हमें जो है अपने प्रियजनों के हम संपर्क में रहेंगे, इससे अलगाव भी महसूस नहीं होगा। कोरोना ग्रस्त हो गया है या रोग हो गया है ये वाला, एकदम से अलग ना, हम उससे किसी ना किसी तरह से संपर्क में रहें, हम उसके साथ बने रहें, उसको विश्वास दिलाएं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं उनसे, तमाम चीजें, जैसे हमारे कविता जी का पिछले इंटरव्यू में उन्होंने तमाम चीजें कही भी, और किस तरह से वो अथक प्रयास उन्होंने जो है करती थी, जो कोरोना से ग्रस्त थे, उन लोगों से बातचीत करके, तो ये बड़ा प्रेरणादायी मुझे लगा था। तो इस चीज को हम अपना मानते हैं। और दूसरी बात अंतिम, कि हार नहीं माननी, हमें हार नहीं माननी। गौतम बुद्ध का जो चौथा आर्य सत्य था, अष्टांग मार्ग, जो विजन जी ने कहा, और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प का पालन करने को कहते हैं। तो हमें आसपास की चीजों, घटनाओं को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए, और वो अवसाद के खात्मे की राह में बेहतर कदम होगा, हमें अवसाद से बाहर निकालेगा, है ना। रोज सुबह हम इस बात का संकल्प करें कि हम खुश रहेंगे, कोरोना महामारी से लड़ने में हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, हमें हारने से बचाएगा, बहुत बात, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, धन्यवाद नवीन जी, और धन्यवाद धन्यवाद नवीन जी, और
मैं सभी विचारों का एक कंक्लूजन चाहूंगी हमारी अध्यक्षा महोदया से। वो क्या समझती है, शिक्षा का क्या प्रभाव है या होना चाहिए, क्या विचार रखती है? शारदा जी, आपसे निवेदन है, प्लीज अपने विचार प्रकट कीजिए। धन्यवाद निवेदिता जी। तीनों ही वक्ताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और मैं समझती हूँ कि बुद्ध की शिक्षा एवं उनका आज के इस कोरोना महामारी के समय में उसका महत्व, इन दोनों चीज़ों पर बहुत अच्छी से प्रकाश डाला। बिजॉन जी ने जब शुरू किया पंचशील से, तो आपने एक सवाल पूछा था कि बुद्ध की जो पंचशील है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है कि नहीं। तो ये बात जो आपने कहा वो तो खैर बुद्ध ने ही जब इस पंचशील को जब उन्होंने पेश किया तब उन्होंने ही कहा था कि दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो यूनिवर्सल का मतलब ही हुआ कि वो आज भी बिल्कुल उतना ही रेलेवेंट है। और झूठ नहीं बोलना या किसी को मारना नहीं या गलत यौन संबंध किसी के साथ रखना, ज्यादा इंटॉक्सिकेशन करना या चोरी करना, ये सब चीजें तो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी परमानेंट वैल्यू सिस्टम है। और अगर बुद्ध ने कुछ मोरालिटी पर कुछ कहा है तो बस यही पंचशील में कहा, और बाकी हर चीज जो बुद्ध की है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो आजकल के जीवन में, जैसे कि आई थिंक बिजॉन जी ने ही कहा था कि वो वैज्ञानिक है, वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने ये वैज्ञानिक की तरह उन्होंने ऐसे नुस्खे दिए हैं हमें जिससे हम जीवन को ज्यादा बेहतरीन बना सकें। और कविता जी ने एक बहुत सुंदर चीज बताई कि अगर बुद्ध को हम भगवान के रूप में ना पूछते और उन्हें केवल इंसान या वैज्ञानिक समझते तो शायद उनकी जो रेलेवेंस है वो ज्यादा हो जाती और ज्यादा फैलती। तो ये बात कविता जी की मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं समझती हूँ कि हम सबको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बात उन्होंने कहा कि धर्म की तरह ना मानते और शिक्षा की तरह पूरी जगह प्रचार करते हैं। बिल्कुल। और नवीन जी की बात, जो कोरोना के इस महामारी के समय की बात जो कही उन्होंने कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तो बुद्ध ने तो हमेशा ही ये कहा कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मनोबल स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपने मेडिटेशन पर उन्होंने बहुत कहा है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो कोरोना में अभी जो पीड़ित है या जिनके अगल बगल में लोगों को हुआ है या अपने ही परिवारजनों में जिन्होंने इस अपने लोगों को, अपने निकट लोगों को खोया है या जो त्रस्त हैं, उन सब के लिए बहुत लोगों ने बुद्धिस्ट चांटिंग और बुद्धिस्ट मेडिटेशन जो सिस्टम है उससे बहुत लाभ उठाया है। तो मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड को एक तरह से प्रेजेंट में लाता है। और आई थिंक ये बात बुद्ध कितने साल पहले की बात है और उस समय उन्होंने ये बात कह दी थी, जबकि और उन्होंने इन्हीं चीजों पर कही, मतलब उनको यही दुख था, उन्होंने देखा तो क्या देखा, बीमारी देखा, मौत देखा, यही चीज तो हम आज देख रहे हैं, चारों ओर यही चीज हो रही है। तो यही चीजें अगर बुद्ध को इतना हिला सकी तो हम भी तो बुद्ध बने और हम भी हिले और हम भी बुद्ध की ही जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में और अपने आप अपने मन में उसको लागू करें, यही जरूरी है। बाकी और क्या कहूँ, मैं यही कहना है कि इवन कंपनीज लाइक गूगल, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट मेडिटेशन सिस्टम को एक रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखाते हैं ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने मनोबल को ठीक रखें, अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग रखें। आप भले ही जितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, जितना भी पैसा कमाएं, जितना भी सक्सेसफुल बने जीवन में, लेकिन आप जब तक आपको अपनी अंदर की मनोबल और अपना जो एक सिस्टम है उसको आप एक स्थिरता जिसको कहते हैं जो मिडिल पाथ से आती है, जैसे मॉडरेशन। आजकल हमें कोरोना के समय में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी लोग यही कहते हैं, ज्यादा पानी मत पीना, ठीक मात्रा में पानी पीना, ठीक मात्रा में धूप में जाना, ठीक मात्रा में व्यायाम, ठीक मात्रा में खाना भोजन, ठीक मात्रा में सभी भोजन, तो हर चीज में मॉडरेशन, मिडिल पाथ। तो यही चीज बुद्ध ने भी हमें सिखाई कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम में मत जाओ। बहुत बढ़िया। वही चीज मैं समझती हूँ कि बुद्ध का रेलेवेंस हर तरह से बहुत ही साइंटिफिक और बहुत मॉडर्न है, और इसको अगर हम ठीक से लोगों तक पहुंचाए तो बहुत लोगों को इससे लाभ मिल सकता है।
धन्यवाद जी। तो चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्षमा चाहूंगी, समय का अभाव, हम लोग समय से थोड़ा ऊपर ही हो चुके हैं, पर बहुत बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आप सभी, अंत में आप सभी पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आज आपने इस चर्चा को इतना रोचक और ज्ञानवर्धक बनाया है। साथ ही मैं अपनी संस्थापिका श्रीमती निवेदिता चक्रवर्ती जी का और हमारे हेड प्लानिंग एंड प्रमोशन श्री भूपेंद्र जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। और मैं साथ में हमारी राज्य प्रभारी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव लखनऊ से आद्या घोषाल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने बहुत ही एफर्ट्स लगाए इस प्रोग्राम के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सभी श्रोतागण जिन्होंने आकर ये कार्यक्रम देखा, सुना और इतना हमारा उत्साहवर्धन किया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और आभार। और आशा है आपको ये परिचर्चा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो। तो फिर से एक बार सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए नमस्ते, शुभ रात्रि।